आपने कभी सोचा है सोलर सिस्टम के सबसे दूर कोने में छुपा हुआ एक प्राचीन क्लस्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स से बिल्कुल अनटच्ड कैसा दिखता होगा? वेल, साइंटिस्ट जस्ट गॉट अ बिग सरप्राइज। बियॉन्ड नेपट्यून इन द काइपर बेल्ट, यानी सन से 30 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर, रिसर्चर्स ने एक पॉसिबल प्राइमोर्डियल क्लस्टर स्पॉट किया है। और मजे की बात, ये वो जगह है जहां सोलर सिस्टम के सबसे पुराने आईसी बॉडीज आज भी प्रिजर्व्ड है, जैसे नेचर का एंशिएंट टाइम कैप्सूल। प्रिंसटन रिसर्चर्स ने 43 AU के पास एक डेंस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किया है, जिनका ऑर्बिट एक्सट्रीमली काम एंड लो एक्सेंट्रिसिटी है। मतलब इनकी ऑर्बिट्स बिलियंस ऑफ ईयर्स से हार्डली बदली ही नहीं। इस स्टेबिलिटी का मतलब क्या? ये बॉडीज शायद सोलर सिस्टम के जन्म समय की ओरिजिनल पॉपुलेशन का हिस्सा हों। नासा के हिसाब से काइपर बेल्ट एक थिक डोनट लाइक स्ट्रक्चर है, फिल्ड विद मिलियंस ऑफ आईसी ऑब्जेक्ट्स, कुछ 100 किलोमीटर से बड़े और प्लूटो जैसे जायंट्स 1000 किलोमीटर से भी बड़े। पहले साइंटिस्ट काइपर बेल्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, हॉट और कोल्ड कंपोनेंट्स। 2011 में एक कर्नल डिस्कवर हुआ जहां कोल्ड पॉपुलेशन बिल्कुल स्टेबल थी, बट अब रिसर्चर्स कह रहे हैं कि 43 AU वाला रीजन शायद इनर प्राइमोर्डियल क्लस्टर हो सकता है, ओल्डर देन द कर्नल। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, द कर्नल इज एंशिएंट, द इनर कर्नल इज इवन मोर एंशिएंट, and the primordial cluster is the oldest surviving fossil of the solar system. ये डिस्कवरी एक और बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर सकती है कि जायंट प्लैनेट्स, स्पेशली नेपट्यून, कैसे माइग्रेट हुए अपनी करंट ऑर्बिट तक, और अर्ली सोलर सिस्टम का इंटरस्टेलर एनवायरनमेंट कैसा था। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, काइपर बेल्ट एक्सटेंड्स 30 to 50 astronomical units, contains icy remnants and dwarf planets, Pluto, Eris. The cold population is the most ancient. The new 43 AU cluster is a possible inner kernel or primordial grouping. Indicates minimal gravitational disturbance since formation. So अगली बार जब आप नाइट स्काई देखें, याद रखना, हमारे सोलर सिस्टम के एज पर एक पुरानी, शांत, अनटच दुनिया अब भी छुपी हुई है, waiting to rewrite the story of how our cosmic neighborhood was born.